आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है वह गाने गाती ही रहती है। सेकंड है वह हंसता ही रहता है। थर्ड है तुम रोते ही रहते हो। और फोर्थ है वे खेलते ही रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? तो इस प्रकार के वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कीप ऑन या कीप्स ऑन में से कोई एक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ पर हम कीप ऑन का प्रयोग कब करेंगे? यदि हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे या कोई प्लूरल है तब तो हम कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट कोई नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हम काय का यूज़ करेंगे? कीप्स ऑन का। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज में से कोई एक, इसके बाद नॉट, फिर कीप ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे या कोई प्लूरल है तब तो हम काय का यूज़ करेंगे? डू का। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तब हम काय का प्रयोग करेंगे? डज का। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और इसके बाद अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हम पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वह गाने गाती ही रहती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब सी। अब सी सब्जेक्ट है तो हम काय का यूज़ करेंगे? कीप्स का। सी कीप्स ऑन और इसके बाद सिंग मतलब गाना, उसमें आईएनजी लगा दिया, सिंगिंग और सॉन्ग्स। वह गाने गाती ही रहती है। सी कीप्स ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे हम ही का प्रयोग कर भी सकते हैं और ही के बिना भी सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे हम वह गाने गाती रहती है भी लिख सकते हैं और वह गाने गाती ही रहती है भी लिख सकते हैं। दोनों का अर्थ समान है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह हंसता ही रहता है। तो वह हंसता ही रहता है तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या होगा? वह मतलब ही। यहाँ पे ही है तो काय का यूज़ करेंगे? कीप्स का। ही कीप्स ऑन और हंसना मतलब लाफ, उसमें आईएनजी लगा दिया तो लाफिंग। वह हंसता ही रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग। थर्ड सेंटेंस है तुम रोते ही रहते हो। तो तुम मतलब यू। अब हमारा सब्जेक्ट यू है तो हम काय का यूज़ करेंगे? कीप ऑन का। यू कीप ऑन और क्राई मतलब रोना, उसमें आईएनजी लगा दिया क्राइंग। तुम रोते ही रहते हो, यू कीप ऑन क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वे खेलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे वे मतलब दे। अब दे हमारा सब्जेक्ट है तो कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। दे कीप ऑन प्लेइंग। वे खेलते ही रहते हैं, दे कीप ऑन प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है सी कीप्स ऑन सिंगिंग। वह गाती ही रहती है। अब इस सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा सब्जेक्ट सी है तो हम काय का यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाते समय? डज का। तो यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया हमने। सी डज नॉट। अब कीप में से एस हट जाएगा तो सी डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा डज, डज के बाद सब्जेक्ट सी और यहाँ भी हमने कीप्स में से एस हटा दिया तो कीप ऑन सिंगिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। डज सी कीप ऑन सिंगिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है यू कीप ऑन क्राइंग। तुम रोते ही रहते हो। अब इस सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा? यू के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। यू डू नॉट कीप ऑन क्राइंग। तुम रोते ही नहीं रहते हो। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन क्राइंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रोते ही रहते हो? अब हम इसके कुछ पास्ट टेंस के वाक्य देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह गाने गाता रहा। अंत में क्या गया? ता रहा। सेकंड है तुम बातें करते रहे। तो अंत में क्या गया? ते रहे। थर्ड है हम फुटबॉल खेलते रहे। अंत में क्या गया? ते रहे। तो इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? केप्ट ऑन का। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद केप्ट ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और उसके बाद अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट और यहाँ पे आप केप्ट ऑन की जगह कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और उसके बाद अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, इसके बाद अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह गाने गाता रहा।
तो यहाँ पे क्या आ गया अंत में, ता रहा। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद केप्ट ऑन, इसके बाद वर्ब क्या है सिंग, उसमें आईएनजी लगा दिए सिंगिंग, और सॉन्ग्स, वह गाने गाता रहा, ही केप्ट ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बातें करते रहे, अंत में क्या गया, ते रहे। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तुम मतलब यू, इसके बाद केप्ट ऑन, और यहाँ पे वर्ब क्या है, बातें करना मतलब टॉक, उसमें आईएनजी लगा दिया टॉकिंग। तुम बातें करते रहे, यू केप्ट ऑन टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम फुटबॉल खेलते रहे, अंत में क्या गया, ते रहे। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम मतलब वी, इसके बाद केप्ट ऑन, फिर वर्ब क्या है प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, और फिर फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते रहे, वी केप्ट ऑन प्लेइंग फुटबॉल। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। हमारे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है ही केप्ट ऑन सिंगिंग, वह गाता ही रहा। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट कोई भी हो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और अब यहाँ पे हम केप्ट की जगह कीप का प्रयोग करेंगे, फिर ऑन और इसके बाद सिंगिंग। वह गाता ही नहीं रहा, ही डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट ही, इसके बाद यहाँ भी कीप ऑन, और फिर सिंगिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह गाता ही रहा, डिड ही कीप ऑन सिंगिंग। अब हम इसके फ्यूचर टेंस के कुछ वाक्य देखते हैं। तो फर्स्ट है वह सोता ही रहेगा, सेकंड है वह सोता ही नहीं रहेगा, और थर्ड है क्या वह सोता ही रहेगा। तो पहले इनको बनाने का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल, फिर कीप ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, इसके बाद नॉट, फिर कीप ऑन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह सोता ही रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद विल, फिर कीप ऑन, और यहाँ पे स्लीप मतलब सोना, उसमें आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग। वह सोता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह सोता ही नहीं रहेगा, तो ही विल नॉट कीप ऑन स्लीपिंग, नॉट का प्रयोग किया हमने यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह सोता ही रहेगा, विल ही कीप ऑन स्लीपिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।